हेलो एवरीवन, साइंस क्लब में आप सबका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइट, क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन लोग शॉर्ट में वीपीटी भी बोलते हैं। राइट, इससे पहले जो आपने देखा था वो क्या देखा था? आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस थ्योरी में क्या होता है, वहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, वहां पे आपका क्लासिकल थ्योरी की बात होती है। क्लासिकल थ्योरी से मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाता है। राइट, न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाता है। और यहां पे क्या है, इनका कहना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, एक वेव है। हम जो बताएंगे इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाने की संभावनाएं पे बात करेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की? जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज वही होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि किस जगह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, किस जगह मिनिमम होगा, कहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी, कहां पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। राइट, इन सब पे ये बातें करते हैं। राइट, तो ये सारी बातें कहां पे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ये कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। और कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है? शेयरिंग नेचर का है। तो उसमें क्या क्या बात होगी? ओवरलैपिंग की होगी, राइट, स्पिन की बात होगी, सेल के बारे में बात होगी, सबसेल के बारे में बात होगी, एनर्जी के बारे में बात हो रही, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे, इन सब पे चर्चा होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इन सब पे बातें करेंगे। तो इनका जो मेन पोस्टुलेट है पहले वो अपन लोग देख देते हैं। राइट, तो सबसे पहले इनका क्या कहना है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ कहां वर्क करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कहां पे वर्क करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का नॉलेज अपन को तभी होगा जब अपने को सेल के बारे में नॉलेज होगा, सेल के बारे में। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो रही है? वैलेंस सेल की बात हो रही है, कोर सेल की नहीं, मतलब आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है, इनर सेल की नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? वैलेंस सेल का नॉलेज होना चाहिए अपने को, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल से ही अपने को क्या पता चलेगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। अब चीजों को समझिए, जब वैलेंस सेल के बारे में अपने को पता वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे कितने सबसेल मिलके बने होंगे। राइट, जब तक सबसेल का नॉलेज नहीं होगा तो अपने को यह नहीं पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो क्या चाहिए अपने को? सबसेल का नॉलेज होना चाहिए, सबसेल का, सबसेल। तो सबसेल से मतलब क्या आपका? एस पी डी एफ ईटीसी। और यहां पे क्या था? सेल में क्या था आपका? के एल एम एन ईटीसी। राइट, तो इस तरह से सेल अपन लोग डिनोट करते हैं। ये सारे के क्या है? क्वांटम थ्योरी है, ये क्वांटम थ्योरी है। और ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब देखिए, इसके बारे में जब वंस आपको पता चल गया तो अब क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। राइट, ऑर्बिटल के बारे में। तो यहां पे ऑर्बिटल से अपना क्या मतलब है कि जब भी ऑर्बिटल के बारे में बात होगी तो उसका ओरिएंटेशन का पता करेंगे। राइट, ऑर्बिटल का नॉलेज होना चाहिए। इसका ऑर्बिटल का, अगर अपने को ऑर्बिटल का नॉलेज रहेगा तभी तो अपन लोग बता पाएंगे कि ये किस ओरिएंटेशन से ओवरलैप कर रही है, तभी तो ओवरलैपिंग की बात होगी। तो यहाँ पे क्या है? ओरिएंटेशन से अपने को क्या पता चलेगा? ये ऑर्बिटल से अपने को ओरिएंटेशन का पता चलेगा, ओरिएंटेशन का पता चलेगा, मतलब डायरेक्शन का। राइट, डायरेक्शन का। राइट, यहां पे डायरेक्शन किसके बारे में हो रही है? अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, वाई एक्सिस हो रही है, किसके प्रोस्पेक्टिव ये ओवरलैपिंग कर रही है? राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये अपने को पता चलेगा। राइट, कि किसके कौन से एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। राइट, एक्सियल कर रहे हैं, नॉन एक्सियल कर रहे हैं, एबव प्लेन हो रहा है, बिलो प्लेन हो रहा है, किस तरह से यह सारी बातें अपन लोग करेंगे आगे। अब नेक्स्ट आता है स्पिन के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया तो अपने को स्पिन के बारे में पता चलना चाहिए। किसके बारे में? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? यहां पे जो स्पिन की बात होगी तो यहां पे स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट। राइट, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, ये सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किस तरह से होगा? चीजों को देखिएगा, अगर हमारे पास इस तरह से दो डब्बा है। राइट, अगर ये स्पिन अगर इसी डायरेक्शन में हो गया, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है। राइट, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है
तो ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। और दूसरा कंडीशन अगर अपन लोग ले लें, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो चीजों को आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो होगा आपका फिर से ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सेमी डायरेक्शन में। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये अगर बनता तो किस डायरेक्शन में बनता, ये दोनों क्या है आपका क्लॉकवाइज, यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो आप देखोगे यहाँ स्पिन की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप इस डायरेक्शन भी रहेगा तो यहाँ पे स्पिन की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर स्पिन की वैल्यू 1 आ जाती है तो क्या हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है दोनों के केस में तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है कतई नहीं होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किस सिनेरियो में ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगर सिचुएशन आपके पास ऐसा है, अपोजिट स्पिन, एक अगर क्लॉकवाइज है और दूसरा सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों मिल करके इस तरह से बनाएगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ पे स्पिन का वैल्यू निकालोगे, एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है, एक प्लस हाफ है दूसरा आपका माइनस हाफ है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो चलिए, ये तो था, अपने को पता चल गया किसका, यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बातें हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए एक ऑर्बिटल ए है, एक ऑर्बिटल बी है, राइट, एक ऑर्बिटल बी है। तो अब ये क्या किया, इसके पास अभी इस तरह से इलेक्ट्रॉन है एक, और दूसरे के पास इस तरह से है, दोनों भाई साहब मिला तो किस तरह से हुआ, ये इस तरह से ओवरलैप हुआ, और यहाँ पे जो है ये एरिया जो है ओवरलैपिंग का हुआ, राइट। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के लाई करेंगे, राइट। तो इस तरह से शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, राइट। और जब भी शेयरिंग की बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मस्ट भी अनपेयर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे बात क्या आ रही है, कोवैलेंट बॉन्ड की, राइट। तो कोवैलेंट बॉन्ड से अपने को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और शेयरिंग तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, अपोजिट स्पिन में रहेगा, राइट। तो क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अब चीजों को समझिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब उस केसेस में क्या होगा, तभी तो शेयरिंग होगी, तभी तो ओवरलैपिंग की बात होगी। किसकी होगी, ओवरलैपिंग की बात होगी, ओवरलैपिंग की। और जब भी ओवरलैपिंग की बात होगी तो ओवरलैपिंग यहां से दो तरह से होगा, राइट। एक तो अप्रोक्स कंप्लीट हो जाए, या तो एक तो अप्रोक्स कंप्लीट हो जाए, राइट। और दूसरा क्या होगा, पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए अपने पास एक एटम है ए और दूसरा है बी, राइट। इसके पास एक क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन है, एक एंटी क्लॉकवाइज में है, राइट, अपोजिट स्पिन में है, राइट। यहां पे भी क्या है, एक है आपका एटम ए और एक है आपका एटम बी, राइट। यहां पे भी एक क्लॉकवाइज में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, राइट, सेम केस है। अब यहां पे क्या होता है, अप्रोक्स कंप्लीट ओवरलैपिंग। मतलब क्या है, अगर आपका एक एटम ऐसा है, दूसरा भाई साहब ऐसा हो जाए, राइट, ऐसा हो जाए। और यहां पे क्या है, एक एटम ऐसा है और दूसरा इस तरह से ओवरलैप करे, तो आप देखिए यहां पे ओवरलैपिंग देखिए किस तरह से हो रही है, ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है। यहां पे देखिए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ने मिल करके इतना सा ओवरलैप किया, राइट। और यहां पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ने मिलकर इतना ओवरलैप किया है। तो इन चीजों में से क्या होती है, यहां पे कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात नहीं होगी, कभी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कभी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी किस वजह से बढ़ती है, रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन की वजह से क्या होती है, एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। और अगर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है, राइट, बॉन्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं करेगी। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या होती है, आपकी रिपल्सन डिक्रीज हो जाती है, और अगर रिपल्सन डिक्रीज होती है तो क्या होती है, अट्रैक्शन बढ़ती है। और कहीं पे भी अट्रैक्शन बढ़ती है तो उस केसेस में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, घटती है, एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या नजर आएगा आपको, बॉन्ड फॉर्म करेगा।
तो यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट, यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों करेगा, इन चीजों को समझिए। सपोज कीजिए हमारे पास दो एटम है हमारे पास, राइट, इस तरह से। ये आपका बीच में न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन है, रोटेट करता है। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा, राइट, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आपका रिपल्सन, और यहां पे क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन में, समझिए, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन, राइट, और इसके क्या है, आपके इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है देखने के लिए, इस केस में क्या हो रहा है, आपका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो यहां पे क्या होता है, आपका जब भी अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होती है, और जब भी रिपल्सन होता है तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होती है। तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है यहाँ पे, अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों फोर्स वर्क करते रहता है पैरेलल वाइज, किसमें, एटम, दो एटम के बीच में, राइट। वहां पे क्या होता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है तो बॉन्ड फॉर्म होता है, रिपल्सिव फोर्स घट जाता है तो बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स घट जाए और रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ओवरऑल नेट फोर्स कब आपको प्रोमिनेंट दिखेगा, आपको जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाए एज कंपैरिजन टू क्या, रिपल्सिव फोर्स, तो बॉन्ड बनेगा। जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पे वही हो रहा है, यहां पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे दो एटम क्या एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं, यहाँ पे घुसे जा रहे हैं, तो जितना अट्रैक्शन होगा उससे ज्यादा रिपल्सन भी तो होगा, उससे ज्यादा रिपल्सन भी तो होगा। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो गया, रिपल्सन ज्यादा हो गया, तो एनर्जी बढ़ गई, तो बॉन्ड नहीं बने। और यहाँ पे क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे क्या है, आपका रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, घट गई, रिपल्सन क्या होगा, डोमिनेट नहीं हुआ, अट्रैक्शन क्या हुआ, डोमिनेट हो गया। और अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है तो एनर्जी, अगर अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो एनर्जी घट जाती है, और एनर्जी घट जाती है तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तभी तो बॉन्ड स्टेबल होगा। तो यही रीजन रहता है कि ये अप्रोक्स कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होता है, क्योंकि किसी भी बॉन्ड में क्या होती है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों पैरेलल वाइज चलता है, जो डोमिनेंट होता है वही बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट, वही बॉन्ड फॉर्म करता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑप्टिमली कंडीशन चाहिए, सूटेबल कंडीशन। अगर ज्यादा दूर रखे दो एटम को तो वहां अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं, और मान लो ज्यादा एक दूसरे में घुसेर दे तब क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो एक ऑप्टिमली कंडीशन रखे, राइट, एक दायरा रखे, राइट। तो वहां से क्या होगा कि जहां पर एकदम पैरेलल वाइज अट्रैक्टिव फोर्स भी लगे, रिपल्सिव फोर्स लगे, बट अट्रैक्शन क्या डोमिनेट हो एज कंपैरिजन टू रिपल्सन, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसीलिए यहां पे ये तो होती है, और जब भी पार्शियल ओवरलैपिंग होती है तो यहां पे एक्सटेंड ओवरलैपिंग की बात होती है। क्या होती है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ओवरलैपिंग जब भी बात होगी, तो एक्सटेंड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो क्या होगा, उसको अच्छा ओवरलैपिंग बोला जाएगा। क्या होगा, गुड ओवरलैपिंग, गुड ओवरलैपिंग, गुड ओवरलैपिंग। तो जब भी गुड ओवरलैपिंग होगा तो आपको पता है एक्सटेंड ओवरलैपिंग में गुड ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो अपने को क्या यहां से आइडिया मिलता है, एक्सटेंड ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड इजिली फॉर्म होगा, बॉन्ड इजिली फॉर्म होगा, और बेटर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब चलिए थोड़ा कुछ पॉइंट उस पर देख लेते हैं, बॉन्ड के प्रोस्पेक्टिव, कुछ पॉइंट बॉन्ड के प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, राइट, बॉन्ड नंबर क्या होगा, ये सब भी अपने को पता चलेगा यहाँ पे, राइट, ये सब भी पता चलेगा अपने को। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे गुड ओवरलैपिंग होती है तो गुड ओवरलैपिंग होती है, अगर गुड ओवरलैपिंग होती है तो आपको पता है अगर अच्छा बेटर ओवरलैपिंग होगा, बेटर ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, राइट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसको यहां लिखता हूं, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो यहां से आपको और क्या पता चल रहा है कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो बेटर ओवरलैपिंग हुआ। अब यहाँ पे बारी आती है बॉन्ड कितना, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन सकते हैं, राइट, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन सकते हैं। तो मैंने बता रखा था आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मतलब क्या है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। किसकी बात हो रही है, बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है। क्यों, वो बेटर ओवरलैपिंग की वजह से,
बेटर ओवरलैपिंग की वजह से, बेटर ओवरलैपिंग की वजह से, राइट, बेटर ओवरलैपिंग की वजह से। तो यहां पे क्या हो रही है कि नंबर ऑफ बॉन्ड का भी पता चलेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, क्या फ्लोरीन के पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है फ्लोरीन के पास, राइट। अगर आप ऑक्सीजन का बात करें तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट। नाइट्रोजन का बात करें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड 1 बनेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे? 3, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3। हम देखेंगे बाद में कि मतलब किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। वो अपन लोग देखो, मैंने तो ये तो बता रखा है आप लोग को कि कोवेलेंसी किस तरह से निकालता है, राइट। वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाँ, एक्साइटेशन थ्योरी नहीं बताया है। उसमें कुछ कंडीशन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कंडीशन होता है। मतलब एक होता है स्मूथ प्राइमरी एक्साइटेशन, दूसरा होता है फोर्स एक्साइटेशन। उन सब के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल मोटा मोटा बात करते हैं, राइट, वरना वीडियो काफी लेंथेड हो जाएगी, राइट। चलिए, अभी क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हुई। अब चीजों को समझने को चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड में अगर अपने को पता चलता है तो क्या पता चलता है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो क्या होगा? इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? घटता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, राइट। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इसके पोस्टुलेट है, जो अपन लोग देखेंगे। चलिए आगे और देखेंगे। फिलहाल अभी इतना सही काम चलाएंगे। अब फटाफट, ये तो हमने ये सारी चीजें देख ली, स्पिन वगैरह के बारे में देखे। अब थोड़ा सा सबसेल के अंदर जो हमारा ऑर्बिटल रहता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, राइट। जब तक उसके बारे में अपने को नॉलेज नहीं होगा तब तक बाकी किसी चीज का अपने को अच्छे से पता नहीं चलेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, ओरिएंटेशन का बात किया, तो ओरिएंटेशन का जब भी बात करता हूं ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन की, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन रिटेन रहेगी, राइट। यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात होगी, ओरिएंटेशन मस्ट बी रिटेन। इसका क्या मतलब है, चीजों को समझिए। ओरिएंटेशन हमेशा क्यों रिटेन रहेगा? सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए कोई एस ऑर्बिटल जो है ऐसे अप्रोच कर रहा है पी के प्रोस्पेक्टिव, राइट, और ये है आपका पी एक्स, राइट, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी ये क्या रहेगा? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी ये क्या रहेगा? आपका पी एक्स के अलोन ही रहेगा। क्या रहेगा? पी एक्स के अलोन ही रहेगा, राइट। तो इसकी ओरिएंटेशन नहीं बदलेगी, इसकी ओरिएंटेशन रिटेन रहेगी। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन और आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों की ओरिएंटेशन सेम रहेगी, रिटेन रहेगी, राइट। और हमेशा एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप करेगा, राइट, एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं कि जब भी ओवरलैपिंग की बात आएगी तो सेम डायरेक्शन से ओवरलैप भी करेगा। क्या करेगा? सेम डायरेक्शन से ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग शुड मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ओवरलैपिंग should be in same direction। ओवरलैपिंग हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। अगर कोई एक एटम ए है, राइट, अगर वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है और एटम बी है, ये बी है, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस के ही प्रोस्पेक्टिव आएगा, और ये जो आपका जाएगा ये एक्स एक्सिस के ही अलोन जाएगा, ए बी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। ऐसा नहीं कि ए जो है आपका एक्स से आ रहा है और बी जो है आपका वाई एक्सिस से आ रहा है, और आप चाहोगे यहां पे जो ए बी बने वो एक्स वाई प्लेन में बने, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक्स एक्स प्लेन डायरेक्शन में जाएगा, या तो वाई वाई में या तो जेड जेड में ही। तो बनने के पहले और बनने के बाद दोनों की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। जब अप्रोच करे तब भी डायरेक्शनल हो, राइट, तो एक दूसरे को अप्रोच करे।
और जब बने तब भी हो। तो इस केसेस में आपको क्या नजर आता है, इसकी ओरिएंटेशन रिटेन रहेगी। दूसरी बात और, जब भी बॉन्ड बनेगी तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी अपने को देना नहीं है, देना नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। देखिए इसके बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, चलिए इतना ही रहने देते हैं वरना लेक्चर काफी लंबी हो जाएगी। मैं ऐसे बोलते रहूंगा और ये लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब ओरिएंटेशन का बात करते हैं, राइट, डिफरेंट ओरिएंटेशन का, वरना कहानी चलती रह जाएगी। अब जो ओरिएंटेशन का बात है अपन लोग देखेंगे एसपीडीएफ, राइट, एसपीडीएफ, और किस किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको ही देखते हैं। अब देखिए ओरिएंटेशन की बात करते हैं, जैसे एस है अपना, ये क्या है, एस ऑर्बिटल, राइट, राइट। दूसरा क्या आपका, आप इसको एस सबसेल लिख लो, एस सबसेल, राइट, ज्यादा सटीक रहेगा। दूसरा क्या है आपका, पी सबसेल, पी सबसेल, राइट। नेक्स्ट डी सबसेल, लास्ट क्या आ जाएगा आपका, एफ सबसेल। अब चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये अब क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस, क्या है, इस तरह से एक्सिस है, राइट, एक्स वाई जेड, राइट। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। पी का जो शेप होता है, पी का जो शेप होता है वो क्या होता है आपका, बिल्कुल क्या होता है, इस तरह से स्फेरिकल होता है, गोल होता है, राइट, बिल्कुल गोल होता है। और ये आपका जो है, सॉरी, एस का जो होता है आपका बिल्कुल स्फेरिकल होता है, क्या होता है, गोल होता है इस तरह से। पी का क्या होता है आपका, डम्बल शेप का होता है इस तरह से, राइट। और डी का जो होता है आपका डबल डम्बल होता है इस तरह से। और एफ का भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से शेप होता है। यहां पे क्या होता है, ये आपका डबल डम्बल है, और यहां पे आपका क्या होता है, आपका टेट्रा डम्बल रहता है, कुछ इस तरह से। देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा अच्छे से। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, यहां पे क्या है आपका, यहां पे क्या है, सिंगल लोब है, यहां पे क्या है, वन लोब्स है, यहां पे वन लोब है, यहां पे क्या है, टू लोब्स है, यहां पे क्या है आपका, फोर लोब्स है। फोर लोब्स मतलब इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग डायरेक्शन में, राइट, अलग अलग लोब में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे जैसे 100% इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 50% इसमें, 50% इसमें, यहाँ पे क्या 25% इसमें, 25% इसमें, 25% इसमें, 25% इसमें, राइट, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे 8 लोब है, राइट, तो 8 लोब है तो 12.5% करके सब में है। तो यहाँ पे क्या है, 8 लोब्स है। देखिए अब चीजों को समझिए। अभी मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पे 4 लोब्स हैं, यहाँ पे 8 लोब्स हैं, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 8 लोब्स नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन ये जो भी मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि एफ ऑर्बिटल में फिर लोब्स नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्यों, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी क्या है, ये सारे जो लोब्स मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे कब के हैं, ये प्री मिक्सिंग के पहले के हैं, राइट। प्री मिक्सिंग मतलब मिक्स होने के पहले के हैं, राइट, इतने लोब्स हैं। अब चीजों को समझिए। अब क्या मैं बोल रहा हूं, अब आपको इसमें डायरेक्शन पता रहना चाहिए, राइट। मतलब जब आप वेव के प्रोस्पेक्टिव, ये क्या बोल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अपन लोग हमेशा क्या, ये एक वेव है और वेव्स को जो है, इलेक्ट्रॉन एक वेव्स है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी, राइट, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। और वेव को अपन लोग यहाँ पे जो है जैसे फेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां पे प्लस माइनस करके फेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो प्लस माइनस साइन नहीं है, जस्ट फेज रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका फेज रिप्रेजेंटेशन भी अपने को आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ये तो स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, तो इस केसेस में क्या हो सकता है, या तो ये, जस्ट मिनट, ये आपका इस तरह से भी हो सकता है, प्लस है, प्लस फेज में भी हो सकता है, प्लस फेज में भी हो सकता है, ये आपका, या नहीं तो फिर माइनस फेज में हो सकता है। ये क्या है आपका, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, राइट। ये क्या होगा आपका, एक प्लस है तो इसके अपोजिट लोब भी क्या होंगे, प्लस होंगे। अगर एक माइनस है तो इसके अपोजिट लोब भी क्या होंगे, माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा।
यहाँ पे देखिए, इसमें जस्ट फिर अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, माइनस। इसी तरह यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, राइट। यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, राइट। तो इन चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। आखिर मैंने ये प्लस माइनस क्यों लिखा, ये फेज रिप्रेजेंटेशन है। जब अपन लोग ओवरलैप कराएंगे, मिक्स कराएंगे दूसरे ऑर्बिटल को, तब अपने को पता रहना चाहिए फेजियल रिप्रेजेंटेशन। अगर पता नहीं रहेगा तो अपन लोग मिक्स सही से नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम फेज ही ओवरलैप होती है, राइट। तभी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। अपोजिट फेज जो है एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, जो अपन एमओटी में पढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज पता होना चाहिए। अब देखिए मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, जब ये मैं बताया हूं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीरेड अनजीरेड का। वो क्या है जीरेड अनजीरेड, देखिए देखते हैं। जीरेड और अनजीरेड किसको बोलते हैं, राइट। अगर किसी में भी, मैं क्या बोल रहा हूं, जीरेड और अनजीरेड किस तरह से पता चलता है, कॉस मतलब प्रेजेंस ऑफ कॉस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कॉस। ये कॉस क्या है, ये कॉस है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, राइट। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी किसको बोलते हैं, अगर आप सपोज कीजिए ये आप इंटरन्यूक्लियर में अगर ट्रेवल करते हैं, इंटरन्यूक्लियर में ट्रेवल करते हैं, अगर आप इधर मूव करते हो उधर और जस्ट अपोजिट मूव करते हो उधर, और ये आपका एंगल बना 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री मिला तो आपको सेम फेज मिला। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस ही मिला आपको, राइट, तो प्लस ही प्लस मिलेगा। मान लीजिए इसी तरह आप मूव करते हो इधर, राइट, 180 डिग्री पे, और इधर भी मूव करते हो 180 डिग्री पे, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, सेमी फेज मिल रहा है आपको, सेमी फेज मिल रहा है 180 डिग्री पे, तब क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो इस केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जीरेड, इसको क्या बोलेंगे, जीरेड, राइट, जीरेड। क्यों, अगर ये अपने को पता है तो ओवरलैपिंग में मदद मिलेगा, राइट। तो अपने को पता चलेगा कि किसकी डायरेक्शन किस तरह से है, कौन से फेज में। अब देखिए अगर ये एब्सेंट है, अगर ये एब्सेंट है तो इस केसेस में क्या बोला जाएगा, अनजीरेड। अनजीरेड का मतलब क्या है, चीजों को समझिए। अनजीरेड मैंने क्यों बोला, मैं क्या बोल रहा हूं, इसी तरह आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में अगर ट्रेवल करते हो और 180 डिग्री पे एक साइड माइनस है और दूसरे साइड प्लस है, मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल गया आपका। क्या 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे क्या मिल गया, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो ये क्या हो गया, अनजीरेड। यहां पे क्या देख रहे थे, या तो आपको प्लस प्लस ही मिल रहा था या नहीं तो आपको माइनस माइनस ही मिल रहा था। अगर सेम फेज मिलता है तो जीरेड, अपोजिट फेज मिलता है तो अनजीरेड। तो चलिए अब देखते हैं एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, कौन जीरेड है कौन अनजीरेड है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर मैंने बनाया, यहाँ पे अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेम फेज है, ऊपर भी जा रहे हैं सेम फेज है, नीचे भी जा रहे हैं प्लस मिल रहा है, यहां से मूव करते हैं माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, मतलब क्या है, एस क्या है आपका, जीरेड है, एस क्या है आपका, जीरेड है। यहां ट्रेवल करते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में, तो आप क्या देख रहे हो, इधर मूव करते हो तो माइनस, इधर मूव करते हो तो क्या होता है, प्लस, राइट, इधर मूव करते हो तो माइनस, इधर प्लस, तो ये क्या हो गया आपका, पी क्या हो गया आपका, अनजीरेड हो गया, राइट, अनजीरेड हो गया। डी में देखते हैं, ऊपर मूव करते हैं तो प्लस, नीचे भी प्लस, इधर मूव करते हैं तो माइनस, इधर मूव करते हैं तो माइनस, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका जीरेड। एफ में देखते हैं, ये क्या ऊपर प्लस तो नीचे आपका माइनस, इधर मूव करते हैं माइनस तो इधर प्लस, इधर मूव करते हैं प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, तो ये भी क्या हो गया आपका अनजीरेड। तो भाई अपन लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, वहां पे बहुत लोगों को मैंने देखा बनाते हुए, यहाँ पे प्लस कर रहा है तो यहाँ माइनस कर रहा है, यहाँ पे माइनस कर रहा है तो यहाँ प्लस कर रहा है। नहीं भाई, आप समझो इस चीज को, ये आपका प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये फेजियल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको गलत करोगे तो फिर आपका मिक्स, आप जब मिक्स करोगे ऑर्बिटल को तब आप सही तरीके से मिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा, किस तरह से मिक्स करना है। आप अलग अलग डायरेक्शन से लाके अप्रोच कर पाओगे, वहां पे मिक्सिंग गलत हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए किस एक्सिस के अलोन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारा चीज पता होना चाहिए। चलिए हो गया। चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, एस पी डी एफ, ये जो है सबका डायग्राम बना के देखते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम, राइट। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये अपने को पता चल गया कौन जीरेड है कौन अनजीरेड है, किसमें कितने नंबर ऑफ लोब्स रहेंगे नहीं रहेंगे, कि
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें कितना रहेगा, इस लोब में 100%, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 25, 25, 25, 25, क्योंकि 100% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे 8 है तो 12.5% हो जाएगा 8 लोब में, ठीक है, तो 100% हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। वैसे एक बार देखो तो जरा 100 में 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है भाई, 100 में 8 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो क्या हो गया आपका 12, राइट, 12 में क्या हो गया 96, राइट, 96 आ गया, बचा कितना रिमेनिंग आपका 4। अब इसको करते हैं, हाँ मतलब 12.5% ही होगा, राइट, 12.5% ही होगा। चलिए अब देखते हैं क्या ओरिएंटेशन, एसपीडीएफ का ओरिएंटेशन का बात करते हैं, किसका ओरिएंटेशन का, राइट। तो अभी एस ऑर्बिटल का देखें, सॉरी एस सबसेल का, राइट। अभी हाँ ऑर्बिट, अभी अपन लोग ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। अब इस चीज को समझते हैं, ये पहला क्या है, और ऑर्बिटल डायग्राम किसके लोग देखते हैं अपन लोग, एक्स वाई जेड एक्सिस के, एक्स वाई जेड। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या देखा अभी, एस ऑर्बिटल क्या है आपका, एस सबसेल जो है इसके ऑर्बिटल कैसे हैं आपके, एक्स वाई जेड, इसके प्लेन में अगर देखा जाए ये आपका है एक्स, ये वाई और ये जेड, तो आपको किस नजर में आता है, ये आपका स्फेरिकल शेप का नजर आता है, ये स्फेरिकल शेप का नजर आता है, और ये स्फेरिकल शेप है, साथ साथ में क्या, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन के अलावा आप रोटेट कर जाओ, राइट, आपको हर जगह सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल मिलेगा, क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलेगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेंगे, राइट, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेंगे। अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है और ये स्फेरिकल भी है तो इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल, ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, राइट। अब अपन लोग पी सबसेल का, पी ऑर्बिटल का डायग्राम देखते हैं, राइट। तो पी ऑर्बिटल का डायग्राम, एक अपन लोग क्या ले लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट, मतलब क्या हो गया आपका पी एक्स, दूसरा अपन क्या ले लेते हैं पी वाई, ये पी वाई, राइट, और नेक्स्ट क्या ले लेते हैं आपका पी जेड, पी जेड। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ये जो है आपका, ये आपका इस तरह से है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, ये क्या है आपका जेड एक्सिस के अलोंग, राइट, जेड एक्सिस के अलोंग, राइट। बाकी तो फेजियल रिप्रेजेंटेशन हमने बता ही रखा है आपको। अब अगर अपन लोग क्या करते हैं, जेड एक्सिस, सॉरी अब डी ऑर्बिटल देखते हैं, डी सबसेल के डी ऑर्बिटल देखते हैं अपन लोग, डी ऑर्बिटल का बात करें तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है आपका, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल का डायग्राम आपको किस तरह से देखना है, एक तो क्या होता है आपका, मतलब क्या होता है एक्सियल, दूसरा होता है नॉन एक्सियल। क्या क्या होता है आपका, एक होता है एक्सियल, एक्सियल, दूसरा होता है नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल। तो एक्सियल भाई साहब कौन कौन से होते हैं, एक्सियल कौन कौन से होते हैं आपके, सॉरी एक्सियल कौन होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सटेंड करके लिखना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, राइट, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, चीजों को यहाँ समझिएगा। मैंने लिखा डी ऑर्बिटल, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, राइट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, राइट। अभी जो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे जो लिख रहा हूं, ये प्री मिक्सिंग की, पहले की बात कर रहा हूं, प्री मिक्सिंग, प्री मिक्सिंग, मैंने अभी मिक्स नहीं किया है। तो अगर अपन लोग यहाँ एक्सियल लिखते हैं, एक्सियल लिखते हैं तो एक्सियल क्या होगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्या होगा आपका डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर नॉन एक्सियल लिखते हैं अपन लोग तो क्या होगा आपका डी एक्स वाई प्लेन होगा और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फिर क्या होगा डी वाई जेड, फिर क्या होगा आपका डी जेड एक्स, राइट। ये नॉन एक्सियल है, ये आपके क्या है नॉन एक्सियल है, ये आपके नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल, और ये क्या थे एक्सियल। तो आप इस तरह से क्या देख रहे हो कि टोटल डी ऑर्बिटल कितने हो जा रहे हैं 6, कितने हो जा रहे हैं डी ऑर्बिटल टोटल, प्री मिक्सिंग के पहले क्या हो रहे हैं, मिक्सिंग के पहले प्री मिक्सिंग कितने हो रहे हैं 6। लेकिन आप लोग क्या पढ़ के रखे हो भाई,
आप लोग क्या पढ़ के रखे हो, होता तो 5 ही है, होता तो 5 ही है। तो वो क्यों होता है, चीजों को समझिए। वो इसलिए हो जाता है 5 आपका। यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे जो आपके एक्सियल है, क्या है एक्सियल, ये दोनों एक्सियल जो है, ये दोनों एक्सियल जो है भाई साहब, ये दोनों मिल करके पोस्ट मिक्सिंग में क्या हो जाते हैं, पोस्ट मिक्सिंग में, पोस्ट मिक्सिंग में, ये पोस्ट मिक्सिंग में ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और दूसरा जो है आपका डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दोनों मिल करके आपके बन जाते हैं डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ लोब्स जो है 8 हो जाते हैं, नंबर ऑफ लोब्स जो है आपके 8 हो जाते हैं, 8। अभी तक मैं 4 बोल रहा था, यहां पे 8 बोल रहा हूं, राइट, 8 बोल रहा हूं। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी क्यों। तो जब आपसे एग्जामिनर पूछता है, जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई आप ये बताओ कि मतलब कि नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल कितने हैं, तो अगर वहां मेंशन किया गया है प्री मिक्सिंग तो आपको 6 लगाना है, राइट, 6 लगाना है। अगर ऑप्शन में 5 6 दिया गया और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो आप 6 और 5 दोनों को टिक मारोगे, राइट। और अगर मान लो प्री मिक्सिंग आपको नहीं दिया गया, एग्जाम सिर्फ पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, तब आप 5 लगाओगे। 5 किस तरह से लगाओगे, आप क्वांटम प्रिंसिपल थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव लगाओगे। वहां पे नंबर ऑफ लोब्स निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पोस्ट मिक्सिंग में बता रहा हूं, क्योंकि पोस्ट मिक्सिंग में मैंने क्या बोला है, ये आपका 5 होता है। कितना होता है, 5। काउंट कर लो, देख लो, यहाँ ये 1 हो गया, राइट, ये 3 तो होगा ही, और एक यहाँ 4 हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे किस तरह से आप निकालते हो, आप निकालते हो 2l+1, ये 2l+1 फॉर्मूला पुट करते हो, और यहां पे क्या है, d है, तो d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है। ये मैंने बता भी रखा है अपने लेक्चर में, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के फाउंडेशन का मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, राइट। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 2+1, तो देखो निकल जाएगा 5। तो ऐसा नहीं है कि भाई डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, वो 6 भी होते हैं। प्री मिक्सिंग 6 होते हैं, आप पोस्ट मिक्सिंग जो होता है वो 5 होता है। जब मिक्स हो जाता है तो यहाँ क्या होता है, डी जेड स्क्वायर के नंबर ऑफ लोब्स कितने हो जाएंगे, 8। तो चलिए इस तरह डायग्राम बना करके आपको बताता हूं, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। तो ये बातें हो गई पोस्ट मिक्सिंग और प्री मिक्सिंग की। चलिए देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। कहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ओवरलैपिंग की, किसकी कम होगी, ये पता ही नहीं रहेगा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि कितना % मिक्स हो रहा है। क्योंकि आपको ये भी पता है ओवरलैपिंग की बात जब भी होती है, यहाँ पे एक्सटेंड ओवरलैपिंग ही क्यों ना हो, तो ओवरलैपिंग कभी भी 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग should not exceed more than 50%। भाई कितनी भी अच्छी ओवरलैपिंग हो, लेकिन 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी। कितनी भी अच्छी ओवरलैपिंग हो, लेकिन 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, वहां दोनों फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर आप 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग करवाओगे तो एक दूसरे में घुस जाएगा, और घुसेगा तो फिर वहां रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा। इसलिए कितनी भी एक्सटेंड ओवरलैपिंग क्यों ना हो, लेकिन वो 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकती है। चलिए ये सब बातें बाद में और देखते रहेंगे। अभी अपने को डी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाना है, राइट। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के प्लेन बनाना। पहले मैंने क्या बोला आपको, एक्सियल, राइट। एक्सियल अगर आप बनाते हो तो चलिए 2D में इस तरह से देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक एक्स, दूसरा वाई, राइट। फिर हमने क्या ले लिया, एक आपका ले लिया एक्स, फिर हमने ले लिया जेड, ये इसको राइट। दूसरा हमने क्या ले लिया आपका एक, दूसरा हमने क्या ले लिया इस तरह से, ये आपका क्या है एक्स, और यहाँ पे क्या है आपका जेड, या इसको वाई माने तो यहाँ वाई ही मान लेते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है आपके बिटवीन दी एक्सिस है, क्या है बिटवीन दी एक्सिस। ये क्या हो जाएंगे आपका, मैं एक्सियल बोला हूं तो अलोंग दी एक्सिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलोंग दी एक्सिस। ये क्या एक्स और वाई है, तो क्या होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या नजर आएगा आपको, ये एक्स स्क्वायर इसके ऊपर है, अलोंग दी एक्सिस है, अलोंग दी एक्सिस। यहाँ पे क्या है
आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पे क्या है आपका डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या है आपके अलोंग दी एक्सिस है, अलोंग दी एक्सिस है। ये सारे के सारे आपके अलोंग दी एक्सिस है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए अलोंग दी एक्सिस। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे भाई अलोंग दी एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। और जो आपके बचे, अब अगर मान लीजिए ये एक्सियल 3 बना तो नॉन एक्सियल भी तो 3 बनेंगे, नॉन एक्सियल भी तो 3 बनेंगे। वो 3 क्या है बिटवीन द एक्सिस। नॉन एक्सियल क्या होंगे आपके बिटवीन द एक्सिस, नॉन एक्सियल होंगे आपके बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। चलिए इसी तरह बनाइए, एक्सिस बनाइए। ये क्या हो गया आपका एक्स वाई, दूसरा है आपका वाई जेड, राइट, और तीसरा है आपका जेड एक्स, राइट। इसको थोड़ा अच्छे से इसी फॉर्म में बनाता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ये क्या है आपका, अपन मान लो ये एक्स और वाई बना लिए, ठीक है। दूसरा मैं बनाता हूं ये एक्स है, राइट, ये जेड है, तो क्या हो गया एक्स जेड। फिर क्या आपका यहाँ पे ये वाई है और ये आपका जेड है, राइट, ये जेड हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं आपको बिटवीन द एक्सिस, मतलब कहां होगा इन दोनों के बीच में, एक्स वाई प्लेन के बीच में। यहां पे क्या होगा एक्स जेड के प्लेन के बीच में, बीच में। एक्सिस पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीच में हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है एक्सिस पे नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो ये जो आपके बने क्या हो गया एक्स वाई है तो क्या हो गया डी एक्स वाई। यहाँ पे क्या है जेड एक्स है तो क्या हो गया डी जेड एक्स। यहाँ पे क्या है आपका जेड वाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी वाई जेड लिख दो। तो अब आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये आपका बिटवीन द एक्सिस है और ये आपका अलोंग द एक्सिस, मतलब ये एक्सिस पे है और यहाँ पे क्या है आपका बिटवीन द एक्सिस है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अभी हमने मिक्स नहीं करवाया है तो प्री मिक्सिंग आपको 6 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं ओरिएंटेशन डी ऑर्बिटल के 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 अलोंग द एक्सिस और 3 बिटवीन द एक्सिस, राइट। ये प्री मिक्सिंग की बात है, राइट। लेकिन जब आप लोग आफ्टर मिक्सिंग करते हैं तो वहां पे 5 हो जाता है, 5 हो जाता है। ये सारे के सारे प्योर डी ऑर्बिटल है। क्या है प्योर डी ऑर्बिटल है, मिक्स्ड नहीं है, प्योर है। सब में 4 लोग नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन जब अपन लोग क्या करेंगे मिक्स करेंगे, किसको किसको, देखिए यहां पे क्या है आपका इन दोनों को अगर अपन मिक्स कर दें, इन दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर अपन लोग मिक्स करें तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, ये आपका आफ्टर मिक्सिंग अगर अपन लोग मिक्स करते हैं इन सब को तो आफ्टर मिक्सिंग जो डायग्राम आएगा तो आपका डायग्राम ये इस तरह से आएगा। क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग होने के बाद आपको डी जेड स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा डी जेड स्क्वायर, जो ये दोनों मिल करके बनता है। कौन कौन, ये और ये दोनों मिल करके आपका बनता है क्या डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर किस तरह से दिखता है आपको, ये इस तरह से रहता है, राइट, ये इस तरह से रहता है। ये क्या हो गया आपका, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको अपन बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, राइट, डी जेड स्क्वायर। और एक जो है बाकी ये तो आपका डी जेड स्क्वायर हुआ, राइट, डी जेड स्क्वायर, ये जेड, राइट, हमने इसको स्क्वायर किया यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है। अब ये जो इसके 4 लोग बचे हुए हैं, अब जो है ये 4 लोग बचे हैं, ये यहाँ पे सर्कुलर डिस्क की तरह रोटेट करेंगे। कैसे सर्कुलर डिस्क की तरह। अब चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अब आप चीजों को समझिएगा थोड़ा अच्छे से। ये देखिए इस तरह से रहता है। अब क्या रहता है आपको पता है, अगर ये प्लस है ये प्लस है, राइट, तो यहां पे क्या होगा आपका ये माइनस है, राइट। अब चीजों को समझिए। यहां पे क्या है, अब नंबर ऑफ लोब्स यहां पे कितने हो गए 8 हो गए। क्यों, आप देखो इन दोनों को मैंने मिक्स किया है तो 4 लोब इसके 4 लोब इसके, तो कितने हो गए 8 लोब्स। यहां पे नंबर ऑफ लोब्स कितने होगा भाई 8 लोब्स हो गए यहाँ पे, राइट। तो आपको क्या समझ में आया। और अभी अगर आफ्टर मिक्सिंग अगर अपन लोग ओरिएंटेशन का बात करें किसका डी ऑर्बिटल का, तो कितना हो जा रहा है 3 तो हो जा रहा है आपके क्या नॉन एक्सियल और 2 हो जा रहे हैं एक्सियल। कौन कौन से ये और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका डी जेड स्क्वायर, राइट। यही डी जेड स्क्वायर आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यही करवाते हैं भाई साहब डी जेड स्क्वायर। तो आपको इसकी ओरिएंटेशन के बारे में
पता होनी चाहिए। तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कौन सिग्मा बनाएगा, कौन पाई बनाएगा, नंबर ऑफ लोब कितने इंटरेक्शन करेंगे, राइट। उसके बाद उसका मिक्सिंग जो है अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनेगा वो अपन लोग कौन कौन सा बॉन्ड देखेंगे। देखिए एफ ऑर्बिटल जो भी है, अगर जरूरत होगा तो अपन लोग एमओटी में डिस्कस करेंगे, बाकी जहां पे जरूरत होगा वहां पे अपन लोग करेंगे, राइट। अभी मैं यहां बता देता हूं, अपन लोग बॉन्ड का यहां पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मेनली तो अपना क्या क्या है, आपका मेनली आपका क्या क्या है, सिग्मा पाई, राइट। चलिए मेनली क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, राइट। फिर क्या आपका पाई बॉन्ड है, फिर आपका डेल्टा बॉन्ड है, फिर आपका फाई बॉन्ड है। तो अपने को मेनली किस पे फोकस करना है, सिग्मा पाई पे, राइट। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं। ये आपका सिग्मा बॉन्ड जो है, अभी हमने क्या बताया, यहां पे जो इंटरेक्शन होगी वहां पे वन लोब इंटरेक्शन होगी, क्या होगी, वन लोब इंटरेक्शन होगी, याद रखिएगा। यहां पाई बॉन्ड में क्या होगा, टू लोब इंटरेक्शन होगा, राइट। और यहां पे क्या होगा आपका, फोर लोब इंटरेक्शन होगा, राइट। और यहां पे क्या है आपका फाई बॉन्ड है, तो यहां पे क्या होगा आपका सिक्स लोब इंटरेक्शन होगा, राइट। अब इस चीज को याद रखिएगा कि यहां पे क्या है आपका वन लोब, यहां पे टू लोब, फोर लोब, फाइव, वहां पे सिक्स लोब। ये सारे ओरिएंटेशन की बात है। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से फॉर्म करेंगे आपके, कौन कौन से, तो आपका क्या क्या हो सकता है, एस एस के बीच में हो सकता है, एस पी के बीच में हो सकता है, पीपी के बीच में हो सकता है, पीडी के बीच में हो सकता है, राइट। फिर क्या हो सकता है आपका एस डी के बीच में हो सकता है, डी के बीच में हो सकता है, sp3 के बीच में हो सकता है, etc। ये सारे बॉन्ड बनेंगे आपके सिग्मा बॉन्ड, राइट। और अगर टू लोब इंटरेक्शन का बात करें तो क्या होगा आपका, क्या क्या बन सकता है आपका, पीपी बन सकता है, राइट। फिर आपका क्या बन सकता है, पीडी बन सकता है, डीडी बन सकता है, etc। क्योंकि आपको पता है एस नहीं बनाएगा, क्योंकि एस के पास सिंगल लोब ही है, यहाँ पे डबल लोब और ओरिएंटेशन चाहिए। जिस ऑर्बिटल के पास दो लोब है वही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ डेल्टा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ फोर लोब चाहिए, तो पी के पास दो ही लोब है, हमने बता रखा है। और डेल्टा बॉन्ड के पास क्या है, सॉरी आपके पास जो है डी ऑर्बिटल के पास क्या है, फोर लोब्स है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे आपके डी बनेंगे, या तो आपके डी एफ बन सकते हैं, etc। यहाँ पे इसी तरह सिक्स लोब है, तो क्या होगा आपका एफ होगा, डी तो होगा नहीं, etc। अब चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी क्या बताया, अभी जो है अपने को सब पता चला, क्या पता चला, जब अपन लोग सबसेल के बारे में बात किए, सबसेल के बारे में, तो हमने क्या देखा, एस पी डी और एफ। तो हमने क्या देखा, एस जो है, एस ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, राइट। और ये जो है आपके डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका एस सबसे नहीं नॉन डायरेक्शनल है, बाकी सारे के सारे क्या है, डायरेक्शन है, राइट। सबके लोग ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्च जा रहे हैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस के लॉन्च जा रहे हैं। तो ये सारा चीज का अपने को नॉलेज चल गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या देखेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मिक्सिंग करके देखेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करवा के देखेंगे, किस तरह से ओवरलैप होगी, किसकी बेटर ओवरलैपिंग होगी, कौन अच्छी तरह से पेनिट्रेट करेगा एक दूसरे को, राइट। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो किस तरह से होगी, राइट। कौन डायरेक्शनल अप्रोच करेगा, कौन नॉन डायरेक्शनल अप्रोच करेगा, कौन डायरेक्शनल विथ नॉन डायरेक्शनल करेगा, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। एक एक धागा खोल देंगे, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से टॉपसी करेंगे, पूरा बिल्कुल अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।